बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेशन सर्च 2 की क्लास में वेलकम। आज से हम ऑपरेशन सर्च 2 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी ऑपरेशन सर्च 2 में जो आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, डैट इज़ दी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन चीज़ों को समराइज़ करके इकट्ठा करके आपके सामने इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपने ज़रा तवज्जो के साथ इसको देखना है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स को। मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स को, ये चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 नेटवर्क मॉडल्स का। उसी में से ही एक टॉपिक है मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स को जिस मेथड से, जिस एल्गोरिदम से हम सॉल्व करते हैं उस मेथड का नाम है फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम। ठीक है, इसके अलावा भी एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, इस जो आपका मैक्सिमम फ़्लो एल्गोरिदम है इसमें क्वेश्चन आपको एक तो सीधा सीधा लिखता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम, या समटाइम ऐसा क्या देता है कि फाइंड दी अगमेंटिंग पाथ, सॉल्व दी फॉलोइंग मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम बाय अगमेंटिंग पाथ एल्गोरिदम। ठीक है, अब इस तरह लिख दे तब भी चल जाएगा, नाम लेके बता दे तब भी आप कर सकते हैं। अब मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम जो है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे, एक्चुअली होता क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ़्लो फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। आपने अपनी जो टोटल अमाउंट ऑफ फ़्लो है अपने जो सोर्स नोड है उससे सिंक नोड तक उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। सही है जी। अच्छा, अब इसको प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले ये मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स को आप रियल लाइफ में कहीं पर देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलोनी में देखते हैं कि एक वाटर टैंक है, टैंकी है पानी की। ठीक है, और उस वाटर टैंक के साथ मुख्तलिफ जो पाइप लाइन्स हैं वो अटैच हैं और वो पाइप लाइन्स क्या कर रही हैं, वाटर सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट हाउसेज़ में उस सोसाइटी की। अब वो जो डिफरेंट हाउसेज़ हैं सोसाइटीज़ में, उसको जो वाटर का फ़्लो जा रहा है, आपका टारगेट ये है कि यार वो जो वाटर फ़्लो है ना वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचे। ठीक है, वो फ़्लो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप लेते हैं मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम की कैटेगरी में। सही है। इसी तरह ही फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पार्क है, उस पार्क में एक एंट्रेंस गेट है, एक एग्ज़िट गेट है। तो एंट्रेंस गेट जो होगा उसे यहाँ पर मैं सोर्स नोड कहूँगा और एग्ज़िट गेट को यहाँ पर सिंक नोड कहूँगा, और बाकी और कुछ आपके पास गेट अवेलेबल हैं। तो अब ऑडियंस जो है, वो पब्लिक जो है वो आपके पास आती है एंट्रेंस गेट से और एग्ज़िट गेट की तरफ जाती है। तो आपने ये देखना होगा यार एग्ज़िट गेट से ज़्यादा कितना फ़्लो गुजर सकता है एक वक्त में। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम की कैटेगरी में ले सकते हैं। फिर इसी तरह तीसरी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि एक ब्रिज के ऊपर एक पुल है, उसके ऊपर फ़्लो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपके पास इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है, आने जाने का दोनों रास्ते बने हुए, या और मज़ीद वहाँ से पुल के ऊपर से आप देखें कि फ्लाईओवर के ऊपर से वो रोड्स निकाली होती हैं। तो उसमें ये देखना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो कितना दे सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक फ़्लो जो है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए हम फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो चंद एक बेसिक्स डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें सबसे बेसिक डेफिनेशन है सोर्स क्या है और सिंक क्या है। सोर्स और सिंक ये दोनों नोड्स के नाम हैं। जैसे आपके पास ये एक नेटवर्क मॉडल बना हुआ है। ठीक है, इसमें 7 नोड्स हैं, 1 2 3 4 ये नोड्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो सोर्स वो वाला नोड है जिसमें सिर्फ आउटवर्ड एजेस होंगे, इनवर्ड एजेस नहीं होने चाहिए। यानी आउटगोइंग फ़्लो होना चाहिए, इनकमिंग फ़्लो नहीं होना चाहिए। जैसे देखें आपका नोड 1 है, इससे नोड 2 की तरफ फ़्लो है 7 यूनिट का, नोड 3 की तरफ फ़्लो है 10 यूनिट का।
और 1 की तरफ से कहीं पर भी फ्लो नहीं आ रहा, सही है। जबकि आप गौर करें कि नोड 2 को अगर आप बात करते हैं तो नोड 2 को हम सोर्स नोड नहीं ले सकते, बिकॉज आप देखें कि नोड 2 की तरफ जो फ्लो है वो आ रहा है और यहाँ से जा भी रहा है, 5 यूनिट जा भी रहा है नोड 5 की तरफ, इसी तरह नीचे नोड 3 की तरफ 1 यूनिट है, इसी तरह सोर्स नोड 2 से नोड 4 की तरफ 3 यूनिट का फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो नोड 2 को हम सोर्स नोड नहीं ले सकते, ना ही सिंक नोड ले सकते हैं। सिंक नोड क्या है? ऐसा नोड है जहाँ से सिर्फ आउटगोइंग फ्लो होगा, सही है। आउटवर्ड एजेस होंगे, सॉरी इनवर्ड एजेस होंगे, आउटवर्ड एजेस नहीं होना चाहिए, सॉरी इनवर्ड होना चाहिए, सही है। सिर्फ आना चाहिए, आगे आउटगोइंग नहीं होना चाहिए। तो आपका जो नोड 7 है ये यहाँ पर इस फिगर में सिंक है, ठीक है। दिस इज़ आवर सिंक नोड एंड नोड 1 इज़ सोर्स नोड, ठीक होगी बात। क्योंकि नोड 7 की तरफ दोनों जो एजेस हैं वो इनवर्ड एजेस हैं, आ रहे हैं। 5 से भी 10 यूनिट का फ्लो आ रहा है और नोड 6 से भी 4 यूनिट का फ्लो आया है, और आगे नोड 7 से कहीं पर भी फ्लो जा नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया कि सोर्स में और सिंक में क्या फ़र्क है। आगे चलते हैं। फ्लो एंड कैपेसिटी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। फ्लो एंड कैपेसिटी ये दोनों ही फ्लो ही हैं असल में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, फ़्लो जो है वो आपके पास मटीरियल की ऐसी अमाउंट है, मटीरियल में क्या हो सकता है? आपका डाटा हो सकता है, आपका वाटर फ्लो हो सकता है, ठीक है, व्हीकल्स हो सकती है जो किसी, मैंने बताया कि ब्रिज के ऊपर जा रही हैं। तो वो जो फ़्लो आपको सामने बाज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है, जो उसका मटीरियल जो नज़र आ रहा है वो फ़्लो को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये नोड 1 से नोड 2 की तरफ जो नंबर 7 लिखा हुआ है, ये इस वक्त यहाँ पर फ़्लो है, सही है। ये एक ब्रिज है तो उस पर ये फ़्लो नज़र आ रहा है। आगे फिर नोड 2 से नोड 5 की तरफ 5 यूनिट का फ़्लो है, सही है। आसान करके बताता हूँ, जैसे आप किसी पुल के ऊपर देखते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो फ़्लो है। अब आपके जहन में ये आ सकता है कि यार एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इस पुल के ऊपर कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो वो जो फ्लो होगा वो उसकी मैक्सिमम लिमिट को शो करता है, डैट इज़ कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, ठीक है। तो वो कैपेसिटी क्या है? डैट इज़ द मैक्सिमम फ्लो, वो कितना मैक्सिमम हो सकता है फ्लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। और फ्लो क्या है? फ्लो सिंपल, अब आपके पास अमाउंट ऑफ मटीरियल है जो कि आपको बाज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है क्लियरली कि कितनी हो सकती है, ये कितनी नज़र आ रही है इस वक्त। नेक्स्ट, बोटल नेक कैपेसिटी, ठीक है। बोटल नेक कैपेसिटी का जो ताल्लुक है, ये जो ताल्लुक होता है, इट एसोसिएटेड विद द पाथ। बोटल नेक कैपेसिटी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पाथ एंड पाथ कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एजेस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बोटल नेक कैपेसिटी में क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर इस वक्त इस नेटवर्क मॉडल में आपको डिफरेंट पाथ नज़र आ रहे होंगे। लाइक एज इनमें से मैं इस वक्त एक पाथ की बात करता हूँ। इस वक्त इनमें से एक पाथ आपको ये नज़र आ रहा है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। दिस इज़ दी वन ऑफ दी पाथ, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है। तो बोटल नेक कैपेसिटी का जो ताल्लुक है वो क्या है? ये कैपेसिटी होती है एक पाथ के साथ लिंक करती है। सिंपल जो कैपेसिटी है ना जी, सिंपल कैपेसिटी वो एक एज है। एज का मतलब ये है दो नोड्स के दरमियान, ये 7 है, ये कैपेसिटी है। इसको मैं फ्लो भी ले सकता हूँ, कैपेसिटी भी ले सकता हूँ। यहाँ पर ये 2 से 5 नोड है, इसके दरमियान ये कैपेसिटी 5 यूनिट की है। यहाँ पर 5 से 7 ये एक है। लेकिन जब मैं बोटल नेक कैपेसिटी की बात करूँगा तो वो पूरे का पूरा एक पाथ बनेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? सोर्स नोड से कहाँ तक जाएगा? सिंक नोड तक, ठीक है। तो इस पाथ में जितनी मेरे पास कैपेसिटीज़ हैं उनमें से जो मिनिमम है, इस पाथ के ऊपर कितनी कैपेसिटीज़ हैं? पहले 1 से लेकर 2 नोड तक 7 है, फिर 2 से 5 तक 5 है, और फिर 5 से 10 तक कितनी है? 5 से 7 तक कितनी है? 10 यूनिट है। अब इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम है वो कितनी है? दिस इज़ दी 5 यूनिट्स। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर इस पाथ के लिए 1, 2, 5, 7 के लिए जो बोटल नेक कैपेसिटी निकलती है, दिस इज़ दी 5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक पाथ ये बनता है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, ठीक है। तो इस बात के लिए जो बोटल नेक कैपेसिटी निकलेगी वो कितनी होगी? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो मिनिमम कौन है? 4 है। तो इस बात के लिए, कौन से बात के लिए? 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7 के लिए जो बोटल नेक कैपेसिटी निकलती है डैट इज़ 4। तो बोटल नेक कैपेसिटी इज़ दी मिनिमम among the capacities of the edges. Bottleneck capacity is always associated with the path, and path can be formed by 2 or more than 2 edges, जिन्हें आप आर्क भी बोलते हैं यहाँ पर, सही है। आगे चलते हैं। रेजिडुअल ग्राफ किसे कहते हैं? दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फ्लो नेटवर्क मॉडल
इट शोज़ रिमेनिंग कैपेसिटीज़ फॉर फ्लो इन द नेटवर्क। ये अब जब क्वेश्चन करेंगे फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडुअल ग्राफ क्या है। मैं वैसे बताता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास एक ओरिजिनल आपको ग्राफ दिया हुआ है, नेटवर्क मॉडल दिया हुआ है एज अ क्वेश्चन। इसको हमसे कहा जाएगा कि बताएं सोर्स नोड 7 के ऊपर जो इसका सिंक नोड है, इस पर मैक्सिमम फ़्लो कितना हो सकता है। अब मैक्सिमम फ़्लो मालूम करने के लिए हम हर मरतबा इस ग्राफ को, इस जो फिगर है उसको अपडेट करेंगे तो जो नई फिगर आएगी, जो नया ग्राफ बनेगा, जो नेटवर्क मॉडल का जो न्यू ग्राफ होगा, दैट न्यू ग्राफ इज़ एक्चुअली दी रेजिडुअल ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फ्लो नेटवर्क मॉडल। इसका एक ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा, नया बनेगा। इट शोज़ रिमेनिंग कैपेसिटीज़ फॉर फ्लो इन द नेटवर्क। वो आगे आता है, फिर मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग डैट इज़ द एगमेंटिंग पाथ। व्हाट इज़ एगमेंटिंग पाथ? एगमेंटिंग पाथ सिंपल मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपके पास सोर्स नोड से सिंक नोड तक जितने पाथ निकलते हैं, जितने पाथ यहाँ पर बनते हैं, उन पाथ में से जो पाथ आपका फ्लो को मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड दी एगमेंटिंग पाथ। प्रॉपरली क्या लिखा मैंने? अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू द सिंक इन द रेजिडुअल ग्राफ। रेजिडुअल ग्राफ मैं बता रहा हूँ अपडेट वर्जन। जब हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, तो उस अपडेट वर्जन वाला जो ग्राफ होगा उसमें से जो यानी कि रेजिडुअल ग्राफ अपडेट वर्जन वाला, उसमें जो पाथ है उसे एगमेंटिंग पाथ कहेंगे सोर्स से सिंक तक, वेयर एवरी एज हैज़ अ पॉजिटिव रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसमें रेजिडुअल कैपेसिटी क्या नई चीज़ आ गई है। आपने अभी तक दो तरह की चीज़ पढ़ी है, एक कैपेसिटी पढ़ी है डैट इज़ द मैक्सिमम फ्लो, और एक पढ़ी है बोटल नेक कैपेसिटी। वो मैंने बता दिया डैट इज़ द मिनिमम अमंग ऑल कैपेसिटीज़। नेक्स्ट इज़ द रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कैपेसिटी माइनस बोटल नेक कैपेसिटी। आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी जितनी होगी, जैसे यहाँ पर ये नज़र आ रही है 5, इसे मैंने फ्लो भी कहा है, लेकिन ओरिजिनली टेक्निकली मैंने बताया कि फ्लो में और कैपेसिटी में फ़र्क है। वैसे दोनों चीज़ें एक ही लेते हैं हम, ठीक है ना। ओरिजिनल कैपेसिटी में से बोटल नेक कैपेसिटी को माइनस कर देंगे तो वो कहलाएगा आपके पास रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये चंद एक बेसिक डेफिनेशन थी जो कि आपके इस नेटवर्क मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और फिर साथ साथ ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा। ले बेटा, नेक्स्ट अब प्रॉपरली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जो चीज़ डिसाइड करनी है वो ये है कि आपका इसमें सोर्स नोड कौन सा है और सिंक नोड कौन सा है। तो सोर्स नोड जैसे मैंने बताया कि ऐसा नोड है जहाँ पर आउटगोइंग एजेस होंगे, आउटवर्ड एजेस होने चाहिए, यानी फ़्लो सिर्फ आउटवर्ड होना चाहिए। तो आपका नोड 1 जो है वो सोर्स नोड है, और नोड 7 जो है वो आपका सिंक है, यानी इनवर्ड एजेस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सोर्स में और सिंक में आपने पहले डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद आपकी फ़र्स्ट आइट्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बड़ी आसान करके आपके लिए लिखी हैं। आइट्रेशन 1 में आपने क्या करना होगा, आपने ये देखना है कि अपने सोर्स से सिंक की तरफ कितने पॉसिबल पाथ आप जो जा रहे हैं फ़्लो के लिए, वो कितने पाथ हैं आपके। तो इसमें मुख्तलिफ पाथ आपको नज़र आएंगे, तो हर पॉसिबल पाथ हम कंसीडर करेंगे। सही है, जैसे यहाँ पर मैंने पहला पाथ कंसीडर किया 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। सही है, आप 1 से 2 की तरफ जाएँ, 2 से 5 की तरफ, 5 से 7 की तरफ आ जाएँ, ये पाथ हो सकता है। ठीक है, आगे आप ले सकते हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, ये भी लिया जा सकता है। आप 1 से 3, 3 से 2 की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर एरोज़ का भी आपने ख्याल रखना है। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से नीचे 6 की तरफ आ जाएँ, 6 से 7 की तरफ चल जाएँ, या यहाँ से 5 से दोबारा आप 7 की तरफ आ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर पॉसिबल पाथ बनेंगे हम बारी बारी उनको कंसीडर करेंगे। उनकी जो तरतीब है वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है। आपकी अरेंजमेंट, आपका जो एगमेंटिंग पाथ पहले जो आपने चूज़ किया है वो मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपके ये जो लास्ट नोड है सिंक नोड, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ़्लो की अमाउंट होगी ना वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। सही है, अच्छा अब करना क्या है, आपने ये चंद एक लाइनें जो हैं वो पेपर की फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखनी है। ठीक है, मैं अब इन्हें दोबारा नहीं लिखूँगा यहाँ पर। सबसे पहले आपने लिखना है कंसीडर द एगमेंटिंग पाथ। मैंने एगमेंटिंग पाथ ले लिया 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। हुज बोटल नेक कैपेसिटी, आगे आपने इसकी बोटल नेक कैपेसिटी निकाल लेनी है। बोटल नेक कैपेसिटी मैंने जैसे आपको बता दिया 1 से 2 पर फ़्लो कितना है 7 यूनिट का है, फिर ये 2 से 5 पर कितना है 5 यूनिट का है,
और 5 से 7 तक का कितना फ्लो है, 10 यूनिट का है। तो इनका मिनिमम आपने तीनों नंबर्स का निकाल लिया, किस किस का, 7, 5 और 10 का। जो आपके पाथ के ऊपर जो नंबर बनते हैं कैपेसिटीज, उनका आपने मिनिमम निकाल लिया। तो इनका मिनिमम निकाला, ये आपके पास आ गया 5, ये आ गई बोटल नेक कैपेसिटी। आगे आपने क्या करना है, सो 5 यूनिट्स ऑफ द फ्लो विल बी एडिड टू द सिंक। अब आपने जो पहली आइट्रेशन में आपके जो अब इसके बाद आपने, ये तो होगी ना ओरिजिनल फिगर, इसके बाद आपने आइट्रेशन 1 के नीचे एक नई फिगर बनाएंगे। यही फिगर आपने दोबारा मैंने नीचे यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब इस फिगर में आप गौर करें कि आपका जो कमेंटिंग पाथ है ना इस वक्त 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, इसके ऊपर मैंने कैपेसिटीज नहीं लिखी हुई जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। 7, 5, 10 ये नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, अभी ये नंबर चेंज हो जाएंगे, सही है। अच्छा, अभी अगली बात जो मैं यहाँ पर कर रहा था कि ये जो आपके पास आया है 5 यूनिट्स ऑफ फ्लो विल बी एडिड टू द सिंक, पहली आइट्रेशन में यहाँ पर जो फ्लो आपके पास ऐड हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा टोटल 5 यूनिट का। ये पहली आइट्रेशन पर जो फ्लो आ गया 5 यूनिट का यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, क्या लिखा है आगे, फर्दर एट एवरी एज ऑफ द कमेंटिंग पाथ, आपके कमेंटिंग पाथ पर जितने एज बनते हैं द रेजिडुअल कैपेसिटी आप उस पर कैलकुलेट करेंगे, डैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटी एंड बोटल नेक कैपेसिटी इज़ शोन इन फिगर 1। मतलब क्या लिखा मैंने, अब ये जो मैंने आपके पास कमेंटिंग पाथ के ये वाले जो 3 नंबर छोड़ दिए हैं, इन नंबर्स को मैंने करना है अपडेट। इसमें क्या करना है, यहाँ पर रेजिडुअल कैपेसिटी लिखनी है, और रेजिडुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी ओरिजिनल कैपेसिटी माइनस दी बोटल नेक कैपेसिटी, ठीक है। तो बोटल नेक कैपेसिटी आपकी पहली आइट्रेशन के लिए कितनी निकली है, 5। अब सुने ज़रा गौर से, यहाँ पर इस एज के ऊपर कैपेसिटी कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर दूंगा मैं, ये बन जाएगी 7 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये क्या निकला, दिस इज़ द रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर 5 है और 5 - 5 दिस इज द 0, यहाँ पर कैपेसिटी ख़त्म हो गई, फ्लो ख़त्म, बस ख़त्म। यहाँ पर आ गया 10 - 5, अभी ये 5 यूनिट इसके पास फ्लो मौजूद है। अब आगे आपने इसके ये फिगर 1 लिखना है, और फिगर 1 के नीचे आपने एक लाइन लिखनी है, इन फिगर 1 द कैपेसिटी एट द एज 2 to 5 is 0, so this edge will not be used further, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो एज है, चूँकि इसकी कैपेसिटी 0 हो गई है, यहाँ पर फ्लो ख़त्म हो गया, लिहाजा हम इस एज को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दिस एज विल बी ब्लॉक्ड एंड नॉट विल बी यूज्ड नेक्स्ट टाइम, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इन फिगर 1 कैपेसिटी at edge 2 to 5 is 0, so this edge is blocked। अब ये ब्लॉक्ड हो गया एंड नॉट विल बी यूज नेक्स्ट टाइम, सही है। अब आप इसको आगे नहीं इस्तेमाल कर सकते, सही है। अब अगली बात, फिर आइट्रेशन 2, अब अगला काम सेम ऐसे ही चलता जाएगा। अब आइट्रेशन 2 कंसीडर करेंगे, और आइट्रेशन 2 में क्या करेंगे, दोबारा हम फिर एक अगमेंटिंग पाथ तलाश करेंगे, और अगमेंटिंग पाथ तलाश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी फिगर नंबर 1 को दोबारा क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, सही है। तो मैं थोड़ा सा इसको ज़रा मिटाकर फिर दोबारा से अपडेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमने फिगर 1 बनाई है आइट्रेशन 1 के बाद, इसमें आपने जो अगमेंटिंग पाथ लेके चले थे, सिर्फ उसकी कैपेसिटी चेंज होंगी, बाकी पूरी फिगर एज इट इज़ रहेगी। तो ये बाकी जो मैंने देखें तो कुछ नहीं चेंज किया, सही है। आगे हम आइट्रेशन 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर वही चीज़ें, 2 चीज़ें, आपने कमेंटिंग पाथ तलाश करना है और उस कमेंटिंग पाथ की क्या निकालनी है, बोटल नेक कैपेसिटी, ठीक है। तो अब मैं मेरा कमेंटिंग पाथ पहले हो चुका है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 यूनिट का फ्लो बाकी है, इसका मतलब मैं 1 से 2 की तरफ अभी जा सकता हूँ, ठीक है। 1 से 2 की तरफ चल जाते हैं, फिर आप चाहे 2 से 3 की तरफ वाला भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, या 2 से 4 की तरफ आ जाएं, फिर 4 से 5 की तरफ, और 5 से लेकर फिर 7 की तरफ। आप उस पाथ पर मूव नहीं करेंगे जहाँ पर कैपेसिटी 0 हो चुकी है, बस। तो इस मरतबा मैं जो पाथ चूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला ले लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7। अब इस पाथ के ऊपर आप निकालेंगे इसकी बोटल नेक कैपेसिटी, तो वो आ जाएगी मिनिमम ऑफ, अब देखें
अब आपने फिगर कौन सी देखनी, ये वाली जो आइट्रेशन 1 के बाद फिगर 1 बनी है, ठीक है। इस फिगर 1 में 1 से 2 पर आपके पास बाकी मिनिमम अमाउंट कितनी रह गई है फ्लो की, वो 2 यूनिट की है। आगे 2 से 4 की तरफ कितना है, 2 से 4 की तरफ फ्लो कितना है, ये 3 यूनिट का है। फिर 4 से 5 पर भी 3 यूनिट का है, तो 3 आ जाएगा, ये आ गया 3,3। आगे चलें, आगे फिर 5 से 7 पर कितना है, ये 5 यूनिट का फ्लो बाकी मौजूद है, ये 5 यूनिट आ गया। तो इन दोनों, इन सब का मिनिमम कितना निकला है, 2 आ गया। अब आगे क्या निकालना होता है, आगे आपने निकालना होता है कि 2 काम करने होते हैं। ये जो बोटल नेक कैपेसिटी की वैल्यू निकली है, इसको आप अपने लास्ट जो नोड होता है, जो आपका सिंक नोड है, उसमें, उसके फ्लो में अब इसको मज़ीद आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और रेजिडुअल कैपेसिटीज़ निकालेंगे, यानी कि इस पाथ की कैपेसिटीज़ को चेंज कर देंगे, जो आपने कमेंटिंग पाथ 1 2 4 5 7 बनाया, ठीक है। क्या करना है, नई फिगर में आपने, मैं फिगर दोबारा यहाँ पर बना लेते हैं। नोड 1 आ गया, नोड 2 आ गया, ये नोड आपका 5 आ गया, 5 से यहाँ पर 7 आ गया, ये आपके पास जनाब आ गया जी 3, ये आपके पास आ गया 6, यहाँ पर 4 है, ये आप इधर आ गए, ये आपके पास आ गया जी। अच्छा जी, ये मैंने फिगर दोबारा बना ली, ठीक है। इसे हम फिगर 2 कह देते हैं। इस फिगर 2 में आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, बोटल नेक कैपेसिटी जो निकली है 2 यूनिट, वो लाइनें आपने लिखनी है कि नेक्स्ट वी ऐड नेक्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ फ्लो विल बी एडेड एट दी सिंक नोड। तो पहले 5 यूनिट वहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अब फ्लो जो हो जाएगा वो 5 वो पहले वाला और 2 ये, तो टोटल 7 यूनिट का हो गया फ्लो, यहाँ तक आ गया। अगली चीज़ यहाँ पर अब आपने 1 से 2 जो अपना अगमेंटिंग पाथ है वो पहले 1 से 2 है, तो यहाँ पर फ्लो कितने यूनिट का बाकी था, फिगर 2 में जाके देखें, यहाँ पर 2 यूनिट का है, ये देखें, ठीक है। तो 2 - 2 करेंगे, ये आ गया 2 - 2 लें जी, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी 0 है, ये ख़त्म हो गया, सही है। आगे आप आए थे 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 के ऊपर आपके पास फिगर 2 में कैपेसिटी कितने यूनिट की है, 3 यूनिट की कैपेसिटी है। तो इसमें से माइनस कर देंगे किसको, बोटल नेक कैपेसिटी को। ये जो माइनस करके चीज़ निकली, दिस इज कॉल्ड दी रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस इज 3 - 2, ये आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात ये। अच्छा, आगे 4 से 5 की तरफ गए हैं आप, 4 से 5 के ऊपर कितनी कैपेसिटी है, 3 यूनिट की है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3 - 2 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी 1 आ गया आपके पास। आगे आप गए हैं 5 से 7 की तरफ, तो 5 से 7 की तरफ फ्लो कितना है, 5 यूनिट का बाकी था, तो 5 में से 2 को माइनस कर दिया, अभी 3 यूनिट इसके ऊपर बाकी रह गए। अब बाकी जो फ्लो है, मतलब बाकी जो पाथ है, उनको कुछ नहीं चेंज करना आपने, ये एज इट इज आ जाएगा। ये कितना है, ये 10 यूनिट का है। इधर नीचे की तरफ कितना फ्लो है, 1 यूनिट का है। यहाँ पर 3 से 6 की तरफ कितना है, 7 यूनिट का। ओरिजिनल फिगर आपके सामने मौजूद है। 5 से 6 की तरफ कितना है, 2 यूनिट का। 3 से 4 की तरफ कितना है, 2 यूनिट का। 4 से 6 की तरफ आ जाएँ, 2 यूनिट का। 6 से 7 की तरफ चले जाएँ, 4 यूनिट आ गया आपके पास। ठीक होगी बात। ये हमारी वो आ गई, क्या उसे कहते हैं, फिगर 2 आ गई आइट्रेशन 2 के साथ। इसके नीचे चाहे आप लिख दें कि नेक्स्ट दी ब्लॉक्ड एजेस आर, ये वाला एज 1 से 2 की तरफ वो भी एज ब्लॉक हो गया। ना लिखें चाहे आप, क्योंकि आपने पहले बस एक मरतबा आपने लिख देना शुरू में, जैसे मैंने लिख दिया वहाँ पर कि ये वाली चीज़ यहाँ पर इन फिगर 1 कैपेसिटी एट एज 2 से 5 इज़ 0, ये वाली बात आपने पहले लिख दी है, बस बात क्लियर होगी। जब आप इसके ऊपर 0 लिख देंगे तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि अब आप इस बात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है, आगे अब आ जाएँ। अब आप आइट्रेशन 3 की तरफ आएंगे। अगमेंटिंग पाथ अब आपने इस्तेमाल करना है। कौन सा अगमेंटिंग पाथ इस्तेमाल करेंगे, फिगर 2 को देख लें। फिगर 2 में देखें 1 से 2 की तरफ नहीं अब आप जा सकते, वो 0 हो गया। 2 से 5 की तरफ नहीं आ सकते आप। सही है, अब आपके पास पाथ कौन सा बचता है, आप आए 1 से 3 की तरफ, 3 से आप 6 की तरफ जा सकते हैं और 6 से 7 की तरफ जा सकते हैं। इस बात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या 1 से 3 की तरफ आ जाएँ, 3 से 4 की तरफ आ जाएँ, 4 से फिर 5 की तरफ चले जाएँ, 5 से फिर आप 7 की तरफ आ जाएँ, ये भी बात इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा बात ले लेते हैं, चलें 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, ये वाला बात ले लेते हैं। तो तीसरा अगमेंटिंग पाथ जो है वो ये वाला ले लेते हैं, 1 से 3, 3 से 6, ठीक है, और 6 से 7, 6 से 7, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7।
इन तीनों में से मिनिमम कौन है? बोटलनेक कैपेसिटी निकालनी है अब आपने। वो मिनिमम आ जाएगा जनाब आपके पास 4 7 10, 4 7 10। मिनिमम कितना आ गया? 4 आ गया। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे आप वही लाइन लिखेंगे कि ये जो 4 यूनिट है, ये वाला 4 यूनिट का फ़्लो जो है आपने यहाँ पर सिंक नोड में इसको ऐड करना है और हर एज के ऊपर रेजिडुअल कैपेसिटी आपने निकालनी है। सही है। तो अब क्या करेंगे? बाकी फिगर वैसे की वैसे रहेगी, ये वाली कैपेसिटी जो है, जो आपका कमेंटिंग पाथ की कैपेसिटीज़ हैं, ये चेंज हो जाएंगी। सही है। तो नई फिगर बना लेते हैं। नोड 1 आ गया, 2 5 7 3 6। नोड 4 1 से 2 की तरफ कैपेसिटी 0 हो चुकी थी, यहाँ भी 0 हो चुकी है। 5 से 7 की तरफ बाकी रिमेनिंग कैपेसिटी 3 यूनिट की है फिगर 2 के मुताबिक। यहाँ पर 2 से 4 की तरफ जो रिमेनिंग कैपेसिटी है 1 यूनिट की है। 4 से 5 की तरफ भी 1 यूनिट की कैपेसिटी मौजूद है। 5 से 6 की तरफ 2 यूनिट की कैपेसिटी मौजूद है। 1 से 3 की तरफ कैपेसिटी चेंज करनी है, 3 से 6 की तरफ भी चेंज करनी है, और 6 से 7 की तरफ भी चेंज करनी है, और 2 से 3 की तरफ जो कैपेसिटी है वो हमारे पास 1 यूनिट की है, और 3 से 4 की तरफ जो कैपेसिटी है वो 2 यूनिट की है, और 4 से 6 की तरफ भी 2 यूनिट की है। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब करना क्या है? ये जो बोटलनेक कैपेसिटी 4 निकली है, इसको सबसे पहले इस फ्लो में आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फ्लो आपके पास आ जाएगा 5 + 2 + 4। अभी तक कितना फ्लो बन गया? 5 और 2 7 और 4 11। ठीक होगी बात ये? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है आगे? यहाँ पर इस 4 को बाकी सब में से माइनस कर देंगे, तो 10 - 4 यहाँ पर करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 6। ठीक होगी बात ये? 7 - 4 करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 3, और 4 - 4 करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, ये वाला पाथ भी ख़त्म हो गया आपके पास। क्लियर होगी बात ये? अब आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए देखें कि कोई पाथ बचता है। ऊपर तो आप जा नहीं सकते, 1 से 3 की तरफ आएँ, ठीक है। 3 से 2 की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि एरो डाउन है, नीचे की तरफ है। 3 से आगे आप 6 की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि फ़्लो हमारे पास 3 यूनिट का कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन आगे 6 से 7 की तरफ ब्लॉक हो चुका है, 0 हो गया। 6 से 5 की तरफ ऊपर वैसे डायरेक्शन नहीं जा रही, तो अब सिर्फ पाथ कौन सा बचेगा? 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ठीक है। 5 से नीचे 6 की तरफ आने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि 6 से आगे 7 की तरफ जाने के लिए 0 है। तो 1 से 3 की तरफ जाएंगे, 3 से 4 की तरफ जाएंगे, 4 से 5 की तरफ जाएंगे, 5 से 7 की तरफ जाएंगे। लास्ट आइट्रेशन ये बनेगी आपकी अब। ठीक है। तो ये अब आपके पास आइट्रेशन 4 आ जाएगी इसकी, आइट्रेशन 4। ले बेटा जी, ये हमारी अब लास्ट आइट्रेशन होगी। पाथ कौन सा लेंगे? 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7। 1 से 3, 3 से चलेगा जी पाथ हमारा 4 की तरफ, 4 से आएगा 5, और 5 से नोट 7 की तरफ। ठीक है। यहाँ बोटलनेक कैपेसिटी निकालेंगे आप। बोटलनेक कैपेसिटी वो आ जाएगा मिनिमम ऑफ, अब बोटलनेक कैपेसिटी है पहले 1 से 3 6 यूनिट की कैपेसिटी, आगे 3 से 4 2 यूनिट की कैपेसिटी, 4 से 5 1 यूनिट की कैपेसिटी, 5 से 7 3 यूनिट की कैपेसिटी। मिनिमम कैपेसिटी डेट इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे? बोटलनेक कैपेसिटी को ऐड कर देंगे फ्लो में, लास्ट जो सिंक है उसमें, सिंक नोड में, और रेजिडुअल कैपेसिटी निकालेंगे। इस बोटलनेक कैपेसिटी को माइनस कर देंगे आप इन कैपेसिटीज़ में से। फ्लो में बोटलनेक कैपेसिटी ऐड करनी होती है और रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए इनमें से माइनस करनी होती है। बस ये दो ही चीज़ें हैं, और तो कुछ नहीं है। तो फिगर को अपडेट कर लेते हैं। नोड 1 2 5 7, ये मेरे पास आ गया नोड 3, नोड 4, नोड 6। 1 से 2 की तरफ 0 हो चुका, 2 से 5 की तरफ भी 0 हो चुका, 5 से 6 की तरफ हमने
सॉरी 5 से 7 की तरफ चेंज करना है, वो उसको छोड़ देंगे। फिर 1 से 3 की तरफ भी चेंज होगा, ये भी छोड़ देंगे। 3 से 4 की तरफ चेंज होगा, इसको छोड़ देंगे। 3 से 6 की तरफ जो है, 3 से 6 इसमें है तो नहीं है, लेकिन उसकी जो मतलब कैपेसिटी है, मतलब जिसको नहीं चेंज करना वो तो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे। 3 से 6 ये 3 आ गया। 6 से 7 की तरफ वो भी इस पाथ का हिस्सा नहीं है, वो 0 आ गया। अच्छा जी, 4 से 6 की तरफ वो भी इस पाथ का हिस्सा नहीं है, इसको भी कुछ नहीं करना, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 5 से 6 की तरफ भी इस पाथ का हिस्सा नहीं है, वो भी ऐसे एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, फिर 2 से 4 भी इस पाथ का हिस्सा नहीं है, वो भी 1 यूनिट एज इट इज़ आ गया। और ये आपके पास चलें, पहले क्या निकली बोतल कैपेसिटी 1 यूनिट। यहाँ पर 1 से 3 की तरफ जाना है आपने, 1 से 3 की तरफ कितनी है, 6 है। 6 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 5। आगे 3 से 4 की तरफ जाना है, 3 से 4 की तरफ कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। किसको माइनस करना है, बोतल नेक कैपेसिटी को, वो कितनी है, 1 है। आगे 4 से 5 कितनी है, 1 यूनिट। 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये भी पाथ ब्लॉक हो गया आपका एज। 5 से 7 की तरफ कितने यूनिट मजीद हैं, 3 यूनिट। आपने कितना माइनस किया, 1 यूनिट, बाकी कितना रह गया, 2। पाथ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्लो आ गया आपके पास इस मरतबा कितना था, 5 + 2 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, आगे आप देखें मज़ीद आइट्रेशन पॉसिबल है क्या, कोई अगमेंटिंग पाथ बाकी बचता है। कैपेसिटीज़ आपको नज़र आएंगी जो नॉन ज़ीरो भी होंगी, वो हैं 1 से 3 की तरफ 5 यूनिट है, 3 से 6 की तरफ 3 है। आगे किधर जाएंगे, वो 0 है, नहीं जा सकते। 1 से 3 की तरफ 5 यूनिट है, 3 से 4 की तरफ 1 यूनिट है। आगे 4 से 6 की तरफ 2 यूनिट है, आगे नहीं जा सकते। ऊपर डाउन, एरो डाउन है, नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं जा सकते आप। और इधर वैसे 0 हो गया। आगे आप लिखेंगे फर्दर देयर इज़ नो अगमेंटिंग पाथ पॉसिबल, सो दी मैक्सिमम फ्लो एट द सिंक नोड इज़ 12 यूनिट बाय फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम मेथड। ठीक है, तो इस फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम मेथड में आपने क्या सीखा, आसान सी चीज़ आपके लिए मैंने आपके सामने रखी है। क्या करना है, अगमेंटिंग पाथ मालूम करना है। अगमेंटिंग पाथ मालूम करने के बाद बोटल नेक कैपेसिटी मालूम करनी है। बोटल नेक कैपेसिटी को आपने जो फाइनल सिंक नोड है उसमें हर मरतबा ऐड करते जाना है, और हर एज के ऊपर उसमें उसको माइनस करते जाना है रेजिडुअल कैपेसिटी मालूम करने के लिए। बस, तो मेन तो इसमें जो काम 2 चीज़ों का ही है असल में, अगमेंटिंग पाथ कौन सा है और बोटल नेक कैपेसिटी क्या है, बस इतना ही काम है ना। बोटल नेक कैपेसिटी को फ्लो में ऐड कर दें हर मरतबा सिंक नोड में एंड में जाकर, और कौन सा एज बना उसमें से माइनस करते जाएँ, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, लेकिन बुक में काफ़ी मुश्किल करके लिखी हुई है ये। और ये टॉपिक आपको मिलेगा हामदी ताहा की बुक में से और लिब्रा मैन की बुक में से, लेकिन उसमें काफ़ी हामदी ताहा का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्होंने किसी और तरीके से किया हुआ है। लिब्रा मैन का स्टाइल जो है वो भी थोड़ा सा चेंज ही है, सही है, और वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल करके हैं। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमन इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।